हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करें। क्योंकि इसके पिछली वाली वीडियो में हमने देखा कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो हम इस वीडियो में अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे कि संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ये तो ना तो टर्मिनेटिंग होती है ना ही रिपीटेटिंग होती है। जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिनका दशमलव प्रसार करने पर ना ही जिनका अंत होता है ना ही पुनरावृत्ति होती है। जैसे देख लीजिए, इसके सभी एग्जाम्पल जो है क्या है, सभी कणित संख्या इसके बढ़िया एग्जाम्पल है। √2, √3, √5, √7, √9, √13 जैसे दे दिए। √2 को अगर हम जो है कि मान निकालें तो 1.41, 4, 2, 1, 3 करते करते इनफाइनाइट तक जाता है। ये कभी भी अंत नहीं होता है। तो इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और रिपीट भी तो नहीं हो रहा है। जैसे 1/3 का मान निकालेंगे तो ये भी तो अनंत तक जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट हो रहा है। ये भी रिपीट हो रहा है, 14, 28, 57, 14, 28, 57 रिपीट होता है। तो इसलिए परिमेय संख्याएं होगी। और ये क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, ये तो ना तो रिपीट होती है ना ही अंत होता है। इसका तो अंत भले नहीं हुआ लेकिन रिपीट तो हुआ, इसलिए परिमेय संख्याओं में आ जाती है ऐसी संख्याएं। ठीक है, तो आइए इसमें हम दो केस देखेंगे। ठीक है ना। पहला केस क्या देखने वाले हैं हम लोग? जब कणित संख्याएं पूर्णांक के रूप में हो तब क्या होगा। जैसे ये वाले एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, √7, √8, √13 ऐसी संख्याएं हो तो उसको कैसे हम संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। और तो केस सेकेंड जो बनता है वो बनता है कि जब कणित संख्या दशमलव के रूप में हो तब उसको कैसे निरूपित करें। जैसे √5.26, √9.3 ऐसी संख्याएं हो तो उसको कैसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पे। तो इस वीडियो में हम लोग केस फर्स्ट देखने वाले हैं, केस सेकंड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं जब कणित संख्या पूर्णांक के रूप में हो तो उनको कैसे हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए क्या करना होता है, हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कोई भी समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण B जो है 90 डिग्री है, तो जो एक तिरछी रेखा होती है तिरछी वाली उसको हम कर्ण कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, उसको लंब कहते हैं। ठीक है ना। तो पाइथागोरस आप कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। हाइपोटेनस कर्ण बराबर जो होता है, इस प्रकार कर्ण बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं हाइपोटेनस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस b² होता है। इसी का यूज करके हम लोग देखने वाले हैं कि संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे अपरिमेय संख्याओं को। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। √2 को हम लोग प्रदर्शित करने वाले हैं संख्या रेखा पे, कैसे होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले √2 को तोड़ेंगे। किन संख्याओं में? पूर्ण वर्ग संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं मतलब 1, 4, 9, 16, 25 ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसी के रूप में हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो 1 और 1 में टूट जाएगी। 1 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें टूट जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें से 1 को हम बेस मानेंगे, 1 को परपेंडिकुलर मानेंगे और अपना ड्रा कर लेंगे। ठीक है ना, लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने एक लाइन ड्रा की, संख्या रेखा ड्रा की, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक ड्रा किया हमने। इधर नेगेटिव होगा तो हमने क्या किया, 0 से 1 तक एक यूनिट लिया। ठीक है ना, यहाँ पे। और यहाँ एक पॉइंट B लिया, यहाँ से हमने क्या किया, लंब डाल दिया। ठीक है ना, B से C एक रेखा खींच दी लंब डाल के। ठीक है ना। अब क्या किया हमने, A को C से मिला दिया तो एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया, ABC बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो एक कर्ण AC का मान निकालेंगे तो क्या होगा। कर्ण AC बराबर क्या होगा? √AB² प्लस BC²। ठीक है ना। AB का मान रखेंगे, AB बराबर 1, BC बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो AC का मान √2 निकल के आ जाएगा। अब AC का मान जब √2 आ गया तो इसको क्या करेंगे, प्रकार में इस दूरी को भरेंगे और एक चाप लगा देंगे। ठीक है ना, एक चाप लगाएंगे जो इस रेखा को एक के बाद थोड़ा सा, एक के थोड़ी सी दूरी पे काटेगा और B के 2 के पहले काटेगा, क्योंकि √2 का मान 1 और 2 के बीच में होगा। तो जहाँ पे काटेगा उसको D मान लेते हैं। ठीक है ना, D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही D जो है √2 को संख्या रेखा पे दिखा रहा है। तो इस तरह से हम प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
√3 के बारे में देख लेते हैं। √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे संख्या रेखा पे। तो हम क्या करेंगे, √3 को पूर्ण वर्ग संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। तो एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार में तो आ ही नहीं रहा है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 बार लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें 2 बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। एक बार करेंगे इन दोनों को लेकर तो √2 की वैल्यू आएगी, और फिर दोबारा करेंगे √2 और 1 को लेकर तो √3 आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेखा ड्रा की, 0 से ए पॉइंट ए लिया, ए बी लिया, ए से बी तक की दूरी 1 लिया। ठीक है, बी पे फिर हमने परपेंडिकुलर खींचा AC, ठीक है ना, इसकी भी दूरी यूनिट लिया, फिर ए को सी से मिलाया। सेम वही रिपीट करेंगे जैसा √2 के लिए किया था। ठीक है ना, तो AC जो होगा √2 होगा। यहाँ तक तो हम कर ही चुके थे। अब अगले टर्म में जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या करेंगे, AC को हम अब आधार मान के क्या करने वाले हैं, अब B पे C पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे CD। ठीक है ना, जिसकी क्या होगी, यूनिट 1 यूनिट का होगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे तो एक हमारा राइट ट्राइंगल बन के आया, समकोण त्रिभुज बना ACD। ठीक है ना, ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा। ठीक है ना, जहाँ पे AC जो होगा √2 होगा और CD जो है 1 है, तो AD का जो कर्ण है उसका मान निकाल लेंगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग मिला के क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, A और D को क्या करेंगे, हम नाप लेंगे चाप में, और चाप में भर के क्या करेंगे, ऐसे एक चाप लगाएंगे। जो हमारी एक लाइन जो है, मान लीजिए XY लाइन है, उसको कहाँ पे काटेगा, A और 1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली नहीं काटेगा, थोड़ा सा 1 की तरफ काटेगा। मान लीजिए ये यहाँ पे काट रहा है, इसको हमने E नाम दे दिया। ठीक है ना, यही √3 को हमारा प्रदर्शित कर रहा है। तो बताइए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।